हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। सभी बच्चों को जैसे कि पता है कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी भारत का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। लाइव क्लासेस, अगर डेली लाइव क्लासेस की बात करें तो जैसे मोर देन 40 लाइव क्लासेस पैरेलल चल रहा होता है। ये थ्योरी का क्लासेस और टेस्ट सीरीज का भी और एमसीक्यू का ये क्लासेस होता है। लेकिन जैसे अगर हम लाइव टेस्ट क्विज़ेस की बात करें तो मेरी जो 9 बजे और 10 बजे स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज, 9 बजे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएससी में लास्ट 10 सालों में पूछे गए हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो तो अनलिमिटेड एक्सेस, मान लो निश्चित टाइम पीरियड तक आप कुछ भी कैसे भी पढ़ो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसके साथ-साथ अनअकैडमी का हमारा लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है, तो एप्पल स्टोर से आपको प्राप्त करना है। अब मेरा नाम देवी सिंह है, थोड़ा-सा मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, जो कि 7 बजे क्लास लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में और 2 बजे ऐप में जाती है। हिस्ट्री ऑप्शनल 4 बजे, हिंदी ऑप्शनल में क्लास जाती है। पॉलिटी की जो क्लास है, वो 8 बजे ऐप में जाती है। और इन सभी सब्जेक्ट में करीब 45% एरिया मैं पूरा कवर करके दूंगा आपको यूपीएससी के अंतर्गत। इसमें टेलीग्राम चैनल है, देखो इस टेलीग्राम चैनल से सारा हैंड आउट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म में और एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया गया है। करीब 16,000 से भी ज्यादा इसमें से कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। सभी में करीब 20-20, 15-15 अपकमिंग क्लासेस भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्लान है। पहले हम प्लस को देखते हैं। 1 माह से 36 माह तक का प्लान है। एसपीडीएससी कोड है या डेबीवाईटी कोड है, इस दोनों में से एक कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकोगे। मैं आप आईएएस एस्पायरेंट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 12 माह से 36 माह तक का सब्सक्राइब कर लो। इसको आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी और इसमें 10% डिस्काउंट ऊपर से प्राप्त होगा। दूसरा प्लान ये है आइकॉनिक के अंतर्गत। इसकी अगर हम बात करते हैं तो एसपीटीएससी 10 कोड यूज करके इस प्लान को आपको क्या करना है कि इसके अंतर्गत 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो साधारण व्यक्ति इसको अगर पर्सनली हायर नहीं कर सकता, लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल के माध्यम से अनअकैडमी आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड करवा रहा है। और मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि इस कोड को यूज करके अपनी लाइफ को बना सकते हो आप। ठीक है, तो एसपीडीएससी 10 या फिर देबीवाईटी, क्योंकि आप ये कोड है आपको 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त करवाएगा और अनअकैडमी में आपको एक्सेस प्राप्त करवाएगा। ठीक है, अब देखो वही हमारे पास अगेन सेम प्लान है एसपीडीएससी 10। ये 10% का डिस्काउंट, 1 माह से 30 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन है। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये छूट मिलेगा। हमारे 31 ऑफ जैन 2021 को एक कॉन्टेस्ट हेल्ड होने वाला है। ठीक है, तो इसमें से कुछ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसमें से ये क्या होगा कि 45 मिनट्स, 60 क्वेश्चंस और 13 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग, और इसपे आपको क्या मिलेगा, 1 टू 3rd रैंकर्स को 3 मंथ तक का सब्सक्रिप्शन यूपीएससी इसमें से। और अगर जो 4 टू 150 रैंकर्स को 1000 रुपीज का अमेजन का वाउचर मिलेगा। हमारे कुछ न्यू बैचेस हैं जो कि 2021, 22 और 23 को स्टार्ट होने वाले हैं। इन बैचेस में आप देख सकते हैं कि ये सारे बैचेस हैं। ये क्या है, बैचेस हैं। इसके अंतर्गत आपको देखना है, इन बैचेस के अंतर्गत, कि जैसे कि 25 से स्टार्ट है तो ये बैच देखिए, ये बाइलिंगुअल हैं। इस बैच, ये बैच हिंदी, ये बैच इंग्लिश, ये बैच बाइलिंगुअल, और कुछ हिंदी इंग्लिश। ये कुछ 1 साल और कुछ 1.5 साल या कुछ 2 साल के लिए कुछ ये बैच डेडिकेटेड है। अब आइकॉनिक का मैंने बताया कि जो 25 से 100% रेट हाइक होने वाला है। तो आज बस आपके पास टाइम है और देवी वाईटी कोड है, देवी वाईटी कोड है। इस कोड को मत भूलो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त। ठीक है, तो यहां तक आपने चीजों को देखा। अब अगेन देखो, ये प्लस और यानी इसमें से यूपीएससी, सीएससी ऑप्शनल और आइकॉनिक, तो इसके अंतर्गत ऑप्शनल और आइकॉनिक को 12 मंथ का जो फी है, 12 मंथ का सब्सक्राइब, तो 88,705, इस कोड को यूज करने पे सेम आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपने यहां तक चीजों को देखा।
अब चलो हम क्या कर लेते हैं कि हमें अब हिस्ट्री डिस्कस करनी है। हम लास्ट लेक्चर में वैदिक पीरियड तक पढ़ लिया था, स्टोन एज से वैदिक पीरियड यानी पाषाण काल से वैदिक पीरियड तक, वैदिक काल तक। अब आज हमें पोस्ट वैदिक और बौद्धा यानी जो बुद्ध काल है इसे देखना है। तो चलो शुरू करते हैं हम। हेलो। तो चलो हम देखते हैं कि जैसे कि उत्तर वैदिक काल हमें पढ़ना था लास्ट लेक्चर में, वो 3 घंटे का करीब मैराथन है। ये उसमें पूरा नोट्स भी मेंशन है और साथ में सारी चीज ऐसी ही डिटेल से है। ठीक है। तो हमने वैदिक पीरियड को वहां कंप्लीट कर लिया था। अब हमें उत्तर वैदिक काल यानी जो पोस्ट वैदिक पीरियड है इसे पढ़ना है। चलो इसे देख लेते हैं। देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 से 600 बीसी माना जाता है। ऋग वैदिक के अंतर्गत आपने सारी चीजों को देखा था। अब हमें उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। उत्तर वैदिक काल में जैसे कि इसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक ये सारी दशाएं, और फिर हम इसमें देखेंगे कि क्या चीजें, क्या क्या परिवर्तन हुए। तो चलो उत्तर वैदिक के पहले जानने के जो स्रोत है, सोर्सेस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो पहले सामवेद के बारे में अगर बात करें तो देखो ये गायन से संबंधित है। ये किससे? ये गायन से संबंधित रचना है। इसमें गीत के उद्देश्य से इसको संकलित किया गया है। इसका मूलतः अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के छंदों से ही इसका गठन हुआ है। ये इसको रचित किया गया है, यानी इसका मूलतः ऋग्वेद के छंदों से ही इसको रचित किया गया है। इसमें केवल 75 छंद ही, कितने, मात्र 75 छंद ही नए हैं। बाकी के सारे जो छंद हैं वो ऋग्वेद के हैं। बाकी के सारे छंद ऋग्वेद के हैं। वहीं देखो जो भारतीय संगीत है, तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति भी सामवेद से ही माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें से सर्वप्रथम सामवेद में ही, जैसे कि आलाप, अपने कई बार आलाप भरा जाता है, तो आलाप, गायन और वादन जैसे वाद्य यंत्रों की भी क्या होती है, चर्चा मिलती है। कहाँ? सामवेद में। तो ध्यान रखना है ये गायन से संबंधित है और इसमें मूलतः मात्र 75 ऐसे जो नए मंत्र हैं, बाकी का सारी चीज जो ऋग्वेद में है सेम है। ठीक है। अब इसी के उत्तर वैदिक जानने का दूसरा स्रोत ऋग्वेद, सॉरी यजुर्वेद आ जाता है। ऋग्वेद तो वैदिक पीरियड को जानने का स्रोत था। तो जो यजुर्वेद है इसमें कर्म कांडों का संकलन हुआ है। इसमें से यज्ञीय जो विधि विधान है, जो तौर तरीके हैं, उनके बारे में बात करी गई है, उनकी चर्चा मिलती है। यह मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य यानी स्टेंजा और पैसेज, यानी इसमें ये पैसेज में और ये स्टेंजा में, यानी स्टेंजा जो गाया जा सके, यानी पद्य जो पढ़ा जा सके, और जो गद्य जो पैसेज होता है, तो ये पहला मतलब हम ये वेद है जो कि गद्य और ये मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। साथ ही साथ इसके दो भाग हैं, एक शुल्क यजुर्वेद है, सॉरी शुक्ल यजुर्वेद है, और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब अगला देखना है अथर्ववेद। देखो अथर्ववेद क्या है? इसमें आम लोगों के विश्वास से संबंधित कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र टीका तंत्र हो गए, जादू सॉरी जादू टोना से संबंधित चीजें हो गई, विश्वास, अंधविश्वास, ये सारी चीजें सारी चर्चा मिलती है। इसमें रोगों के उपचार की भी विधियां बताई गई हैं। इस वजह से कहा जाता है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र की भी उत्पत्ति इसी अथर्ववेद से हुई है। यानी जो भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है इसकी भी उत्पत्ति किससे? अथर्ववेद से हुई है। अब हमें देखना है अगला जो है ब्राह्मण ग्रंथ। देखो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत यह कर्म कांडों से संबंधित है। यद्यपि इससे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। तो इस टाइम पीरियड में जो सामाजिक दशा कैसी थी, राजनैतिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी कैसी थी, और सांस्कृतिक दशा कैसी थी। आरण्यक, देखो यह वेदों के रहस्य से जो जुड़ी घटनाएं हैं, इसमें से ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के बीच की कड़ी माना जाता है आरण्यक को। इसमें से जो ब्राह्मण ग्रंथ है और जो उपनिषद है, इनके बीच की कड़ी इसको माना जाता है आरण्यक को। ठीक है ना? तो आरण्यक भी देखा। अब उपनिषद क्या है? देखो
इसे वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इसमें दार्शनिक जो फिलोसफिकल एस्पेक्ट से इसका व्याख्यान किया गया है, इसकी व्याख्या की गई है। इसमें देखोगे उपनिषदों में कर्म कांड की निंदा करी गई है और इसमें से ज्ञान मार्ग पर फोकस किया गया है। जो उपनिषद हैं जिसमें सारी बातें लॉजिकल बोली गई हैं और ये कर्म कांडों की निंदा करता है और ये बोलता है कि हमें जो आगे यानी ये आप जैसे कह सकते हो कि जो नर्क और स्वर्ग की जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, तो स्वर्ग के कॉन्सेप्ट को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन किसके माध्यम से? ज्ञान मार्ग के माध्यम से। तो इसमें ज्ञान मार्ग पर ज्यादा बल दिया गया है। इसमें जीव और ब्रह्म की एकता पर दिया गया है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। इसी वजह से इसमें अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ। जीव क्या कहा? इसमें जीव में फोकस किया गया है और कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। इसमें ऐसे सूक्त वाक्यों का उपनिषदों में चर्चा मिलती है। वही जो उपनिषदों को भारतीय दर्शन का समरी अर्थात सार कहा जाता है। जो भारतीय दर्शन है, जो फिलॉसफी है, उपनिषदों से ही आती है और इसे भारतीय दर्शन का सार कहा जाता है। क्योंकि बाद में आने वाले जो फिलोसफर होंगे, जो चिंतक होंगे, जो दार्शनिक होंगे, वो कहीं न कहीं इसी के इर्द-गिर्द बातें करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो महात्मा बुद्ध हो या चाहे महावीर स्वामी हो या फिर आगे चल के आप देखोगे जो मॉडर्न पीरियड में वो चाहे गुरुदेव हों या रामानुजाचार्य हों या माधवाचार्य हों या फिर आप जैसे देखोगे कि जो शाहजहां का पुत्र क्यों ना हो, जो दारासिक हो, सूफी और दारासिक हो, तो कहीं ना कहीं जो उपनिषदों का जो आधार बनाकर के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य जैसे दार्शनिक जो होंगे इसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे, इसी पे टीका टिप्पणी करेंगे। ठीक है। अब इसका प्रभाव जैसे कि मैंने आधुनिक भारत के चिंतकों में भी दिखाई देता है। जैसे कि विवेकानंद की जो फिलॉसफी है, जो चिंतन है, यहाँ भी कहीं न कहीं उपनिषदों का ही क्या दिखाई देता है? असर दिखाई देता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की सेम वही जो अरविंद और महात्मा गांधी की भी फिलॉसफी में इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें देख ली आपने। अब आपको एक क्वेश्चन लिखना है। किस क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको खुद ही करीब 250 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन ये है, समस्त भारतीय दर्शन उपनिषद की अभिव्यक्ति की चर्चा कीजिए। यानी समस्त भारतीय दर्शन के उपनिषद की अभिव्यक्ति की चर्चा कीजिए। 200 वर्डों में लिखना है। अब उत्तर वैदिक कालों के निवास स्थान के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अब पूरब की ओर प्रवसन किया। जो आर्य थे, अब ये पूरब की ओर प्रवसन करते हैं। इस काल में आर्यों का जो परिचय है अब भारत के आंतरिक क्षेत्रों से शुरू होता है, आंतरिक क्षेत्रों से होता है। इस समय जो आर्य हैं वो गंगा, यमुना, दोआब और कौशल पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, और जैसे उत्तर पूर्वी यानी जो विदेह उत्तरी बिहार, और अंग यानी जो पूर्वी बिहार पे पड़ता है, वही मगध, काशी, नर्मदा और बिंद की भी चर्चा मिलती है। इसके साथ साथ इसी प्रकार पे अगर हम बात करें तो शतपृथ जो ब्राह्मण है, शतपृथ ब्राह्मण आर्यों की क्या है, इसमें से पूर्वी फैलाव जैसे सदा नीरा और गंडक तक इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है। अब जैसे इसके अतिरिक्त इस समय उत्तर वैदिक कालियों ने कई सारे क्षेत्रों में कई नाम गिनाते हैं, इसके निवास स्थल से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि ब्रह्मवत जो कि कुरुक्षेत्र का आसपास का ये जो क्षेत्र है, वहीं ब्रह्म ऋषि देश जैसे गंगा यमुना के जो दोआब का क्षेत्र है, वहीं आर्यावर्त, समस्त उत्तरी भारत को आर्यावर्त, और मध्य जो देश है ये विंध्य से हिमालय तक का क्षेत्र क्या है, विंध्य देश कहलाया। तो आपने ये सारी चीजों को अभी तक पढ़ा। अब उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थिति परिस्थितियों को जरा फोकस करना है। देखो, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जीवन के एक सामाजिक संक्रमण का काल माना जाता है।
एक सामाजिक संक्रमण का काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय आर्यों ने कबीलाई जीवन का परित्याग करते हुए इन्होंने स्थायी जीवन में धीरे-धीरे प्रवेश करने की कोशिश करी थी। लेकिन वैदिक पीरियड में आप देखोगे कि ये लोग कबीले में समूह में रहते थे। तो अब ये धीरे-धीरे स्थायी जीवन की ओर अग्रसर होंगे। इसके बाद जो कबीलाई के बाद जो इसमें समाज कई कई वर्णों में बँट जाएगा और इसी के चलते आप देखोगे कि कहीं न कहीं वर्ण जो सिस्टम है इसका इमर्ज होगा। अब जैसे कि इसमें से 4 वर्ण स्थापित होंगे, एक ब्राह्मण होगा, ये पुजारी वर्ग होगा, वहीं दूसरा क्षत्रिय जो कि शासक वर्ग होगा और तीसरा वैश्य होगा जो कि कृषि, पशुपालन और व्यवसाय। यह एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इन सभी को क्या करेगा, जैसे कि इन सभी मात्र को सॉरी इन ब्राह्मण को और क्षत्रिय को सर्विस देगा। मतलब इन सारी चीजों से संबंधित। वहीं जो शूद्र है इन सभी तीनों को क्या है, सेवा प्रदाता करेगा, सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब देखो इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि इसमें भी समाज में वह जटिलता अभी भी नहीं आती है, बहुत ज्यादा जटिलता नहीं आती है, हालांकि हालांकि जटिलता धीरे धीरे यहाँ देखने को मिलती है। अब मैंने यहाँ ऐसा क्यों कहा कि बहुत ज़्यादा जटिलता, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो रथ काल जो सूत्र होता है इस समय और इस व्यक्ति को द्विज धारण करने का जो ये व्यक्ति उपनयन अधिकार इसको धारण करने का अधिकार होता है, जो कि यह शूद्र वर्ग से आता है। तो कहीं न कहीं जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो अभी भी स्ट्रैटिफिकेशन यानी डाउन टू अपवर्ड हो रहा है, अभी भी डाउन टू अपवर्ड हो रहा है। इस समाज में अभी भी छुआ-छूत की संकल्पना बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। इस काल में जो महिलाओं के जीवन में गिरावट आती है और जो सभा और समिति होती है, ये सभा और समिति का जो महत्व है, वो कम हो जाता है। कम उम्र में इनका धीरे-धीरे आप देखोगे कि जो सभा समिति है, वो ऑब्वियसली ये खत्म होने लगती हैं। तो जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, वो स्वतः क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप जब वैदिक पीरियड पढ़ा रहा था तो यहाँ महिलाओं की जो शादी है, विवाह है, वो एक मैच्योर पीरियड में हो रहा था, यानी 17-18 की उम्र में हो रहा था। लेकिन धीरे-धीरे इस समय अब कम उम्र में शादी-विवाह होना शुरू हो जाएगा और इस काल के जो ग्रंथ हैं महिलाओं की निंदा भी करते हैं। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को दुःख का कारण कहा जाता है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं जो महिलाओं की स्थिति है, वो काफ़ी थोड़ी-सी दयनीय और गिरती हुई दिखाई देती है। इस समय आप देखोगे कि पहली बार जो गोत्र की स्थापना होती है, इसी टाइम यानी जो पोस्ट वैदिक पीरियड में और अथर्ववेद में पहली बार इसकी चर्चा करी गई है। वहीं आश्रम व्यवस्था की भी संकल्पना इसी टाइम आती है, तो ध्यान रखिएगा आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गोत्र और जो आश्रम व्यवस्था ये वेदास से है, तो जी नहीं, ये वेदास पीरियड से नहीं बल्कि पोस्ट वेदास पीरियड से है। तो इसकी जो आश्रम की व्यवस्था है, इसकी संकल्पना इसी टाइम से। अब इसमें जो हिंदू जीवन को 4 भागों में बाँटकर 4 आश्रम के रूप में समझा गया। जैसे कि आप प्रथम 3 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन सारी चीज़ों को आप क्या करोगे, देख पाओगे। इस काल में जो माने गए जो चौथा अगले काल में जो जोड़ा गया, इसमें से जैसे जो देखो वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी इस टाइम 3 ही आश्रमों की बात है। लेकिन आगे जो आके एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद बुद्ध काल में चौथा संन्यास आश्रम भी जोड़ दिया जाएगा। तो अब इस समय मात्र ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और मात्र वानप्रस्थ आश्रम की ही चर्चा मिलती है। जो चौथा आश्रम है ये बुद्धा पीरियड में जोड़ा जाएगा। अब उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन देख लो। देखो इस काल में जो राजनीति का धीरे-धीरे विकास हो रहा था। सरदार तंत्रात्मक से जो व्यवस्थाएँ हैं वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। जैसे कि पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक में सरदार जो होता था ये जो कबीले का मुखिया होता था और बाकी सदस्यों के साथ एक बढ़िया-सा मेल-मिलाप होता था। ये एक राजा की तरह यहाँ इसकी हैसियत नहीं होती थी, राजा की तरह ट्रीट नहीं करता था। लेकिन
अब ध्यान से सुनना जरा, उत्तर वैदिक आते आते जो राजा और प्रजा में काफी भेद और काफी डिफरेंसेस दिखाई देने लगते हैं, और राजत्व में देवत्व का आरोपण किया जाता है, यानी जो राजत्व है इसमें से देवत्व का आरोपण किया जाता है। वही राजा के लिए कई सारे यज्ञ, जैसे कि वाजपेय यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, इन सभी यज्ञों को करवाया जाता है। अब इसी के आगे जैसे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि इसमें वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, ये सारे यज्ञ करवाए जाने लगते हैं और राजा का महिमा मंडन किया जाने लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजों को आपने देखा। राजा को अब देवत्व की भावना के तौर पे देखा जाने लगेगा। अब ये कहा जाने लगेगा जी, जो राजा है, जो ये किंग है, अब इसमें ही देवत्व, यही देव है, यही देव की मतलब देवत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार नियमित कर प्रशासन की नींव पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब इन्हें देखो, उस समय अब ये से जब राजा है तो अपनी शक्ति को क्या करेगा, एक्सपायर करेगा, तो सेना भी वो क्या करेगा, क्योंकि राजा को अब कहीं न कहीं युद्ध भी लड़ने होंगे अपने पावर को मेंटेन करने के लिए। तो उसे सेना रखनी पड़ेगी स्थायी तौर से, तो वह स्वतः क्या करेगा कि जो कर प्रशासन की नींव डाल देगा। तो इस समय जो कर प्रशासन की नींव यानी पोस्ट वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में देखी जाती है, और इसमें दो कर अधिकारी, जैसे कि एक संग्राहक और संग्रहीती, ये दो अधिकारियों की चर्चा मिलती है। इसमें से जो भागदूत की चर्चा भी इसमें से मिलती है। इसके साथ साथ जो ऋग्वैदिक पीरियड में राजा को जो बलि, जो गिफ्ट दिया जाता था, वो स्वेच्छा पे आधारित था। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, तो अब जो गिफ्ट होगा उसको नियमित बना दिया जाएगा, क्योंकि राजा को अपने राजा होने के लिए इस चीज को प्रदर्शित करना होगा। तो राजा और जनता के बीच में धीरे धीरे डिफरेंसेस है वो क्रिएट करने लगेगा, और राजा अपने आप को देवत्व के रूप में प्रदर्शित और शो करने की कोशिश करेगा। यही आप देखोगे कि पहले होता क्या था कि जो नियमित सेना नहीं होती थी, क्योंकि युद्ध के लिए उसे कबीले के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब राजा को अगर राजा बने रहना है, क्योंकि कोई तो आएगा उस शक्ति को चैलेंज करने के लिए, अगर ये ऐसा जो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, तो राजा को युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, और जब राजा युद्ध लड़ेगा तो उसे एक स्थायी सेना की जरूरत पड़ेगी, राजा को एक स्थायी सेना की जरूरत पड़ेगी। तो उत्तर वैदिक काल में आते आते अब स्थायी सेना की जरूरत पड़ने लगती है। इसके बाद देखोगे उत्तर वैदिक काल में राजा की हैसियत बढ़ने के कारण ऋग वैदिक प्रजातांत्रिक संस्थाएं, जैसे कि सभा, समिति, इनका जो महत्व है वो कम हो जाता है। जो सभा, समिति, विदत और गण, ये चार ऐसी संस्थाएं थी वैदिक पीरियड में कि कहीं न कहीं ये जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, जो डेमोक्रेटिक मूल्य हैं, उनको प्रदर्शित करती थी। इन सभा इन सभी में सभा और समिति का एक बहुत बड़ा उचित रोल हुआ करता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व कम हो जाएगा। अब राजा कोई ना कोई ऐसी संस्था बनाएगा, और राजा की ही तरफ से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, वो प्रवाहित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक चीजों को आपने देखा। अब देखो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और आर्थिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का जो विकास है, वो स्थायी जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होने लगा था। क्यों स्थायी जीवन की ओर विकसित होने लगा था? क्योंकि अब यहाँ जरूरतें हैं वो डिफरेंट हो चुकी थी वैदिक पीरियड से। क्यों डिफरेंट हो चुकी थी? क्योंकि अब यहाँ पे जो संपत्ति को होल्ड करने की जो अंदर से क्या हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि कोई सक्सेसर होना चाहिए। और जब संपत्ति को, क्योंकि समाज यहाँ स्ट्रेटिफाइड हो चुका है, और जब समाज स्ट्रेटिफाइड, जो विभाजित हो चुका है, तो अब अपनत्व की भावना आएगी। जब अपनत्व की भावना आएगी तो ये है यानी एसेट्स है, परिसंपत्ति के संचय की भी भावना आएगी। और जब परिसंपत्ति के संचय की भावना आएगी, क्यों? क्योंकि लोगों को अब एक दूसरे से अब थोड़ी से उच्च या फिर ज्यादा उच्च दिखना है। तो जब परिसंपत्ति को होल्ड करने की भावना आएगी, तो देखोगे समाज में और ज्यादा डिफरेंसेस और ज्यादा असमानताएं यानी सॉरी, इनइक्वालिटी होना शुरू हो जाएगी। अब इस समय ज्यादा समाज क्या है, ज्यादा मतलब स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा।
तो अब यहाँ जो उस टाइम देखोगे कि जो पशु पालन जो था वो मुख्य व्यवसाय था, लेकिन अब पशुपालन मुख्य व्यवसाय नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब यहाँ लोगों की आवश्यकताएं बदल रही हैं, और आवश्यकताएं बदल रही हैं तो सिंपल है कि लोग अपॉर्चुनिस्ट होंगे, तो अपॉर्चुनिस्ट होंगे तो उन्हें जो संपत्ति को होल्ड करना, ग्रहण करने की भावना आएगी, उसी के अंतर्गत ज्यादा सरप्लस उगाने, ज्यादा कृषि संबंधित जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उनको सरप्लस बनाने की कोशिश करी जाएगी, ताकि वो उसका व्यापार कर सके और पैसा कमा सके। तो यहाँ जरा देखते हो, कृषि के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कृषि यहाँ द्वितीयक सेकेंडरी के बजाय ये प्राथमिक व्यवसाय हो जाएगा। वैदिक पीरियड में सेकेंडरी व्यवसाय, सेकेंडरी प्रोफेशन होता था, लेकिन यहाँ प्राइमरी प्रोफेशन हो जाएगा। और इस काल में जो कृषि कर्म के लिए भूमि का महत्व धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उस समय भूमि का नहीं, गाय का महत्व था, और गाय की रक्षा करने वाले को इसी वजह से जनस्य गोपा, वैदिक पीरियड में राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। तो गाय से ही उस समय हैसियत तय होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि कृषि प्राइमरी प्रोफेशन बन गया है, तो भूमि का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और जब भूमि का महत्व बढ़ने लगेगा तो भूमि के रेफरेंस में भी लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। इसमें से कुछ नई फसलों जैसे कि व्रीहि यानी चावल आदि की चर्चा मिलती है। कृषि क्रियाओं जैसे कि जुताई, निराई, कटाई आदि पर बल दिया जाने लगता है, और इस समय गहरी कृषि की चर्चा मिलती है, गहन कृषि की चर्चा मिलती है। जैसे कि इसी टाइम देखोगे कि इसमें से बैलों की संख्या यानी जोत पर कृषि करने के कुछ साक्ष्य हैं। 2, 4, 8 और 24, मतलब जो बैल होते थे तो जुताई के लिए तो 2 बैलों की जोड़ी, 4 बैलों की जोड़ी और 8 बैलों की जोड़ी, इन सभी को वो बना करके और ऐसे हल बना करके क्या किया जाता था, इसमें ऐसे हल बना करके जोता जाता था। ठीक है, तो इसमें से बैल लगा दिए जाते थे, और यहाँ पे एक रामू नाम का व्यक्ति खड़ा होता था और ये जुताई करता था। ठीक है, तो आपने यहाँ तक चीजों को देखा। अब क्या है, आपको एक मिनट, है ना, क्या हो गया? चलो, अब आगे हम पशुपालन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, पशुपालन भी जारी रहा, लेकिन अब यह सेकेंडरी प्रोफेशन व्यवसाय हो चुका था, द्वितीय व्यवसाय हो चुका था, प्राथमिक व्यवसाय नहीं था। ठीक है, अब व्यवसाय थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो, इस समय सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इन सभी व्यवसायों की चर्चा मिलती है, और इस समय के साहित्य में श्याम यानी अयस, श्याम अयस, कृष्ण अयस, तो श्याम अयस और कृष्ण अयस, इसका मतलब क्या है कि ये लोहे की परिचय से संबंधित, काला लोहा। ठीक है, तो यानी श्याम अयस लोहे का परिचायक होता है ये। देखो, इस समय क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली ही लागू थी, लेकिन मुद्रा का विनिमय, जो मुद्रा है, वो मुद्रा को विनिमय का माध्यम नहीं माना गया था। लेकिन इसमें निष्क और शतमान जैसे कुछ शब्द मिलते हैं, इसमें से आभूषण इन्हें माना गया है, मुद्रा नहीं माना गया है। लेकिन आपसे जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि इस समय हम लोग बार्टर सिस्टम से चेंज होकर के हम कहा जो एक्सचेंज में आ गए थे, कौन से मुद्रा के एक्सचेंज में आ गए थे, तो नहीं, अभी भी बार्टर सिस्टम ही था, लेकिन यहाँ 2 मुद्राएं, और इन मुद्राओं को क्या माना जाता है, आभूषण के रूप में देखा जाता है, ना कि मुद्राओं के रूप में। अब उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, धार्मिक जीवन के बारे में देख लेते हैं भैया। देखो, उत्तर वैदिक काल में जो धर्म दर्शन में 2 धाराएं दिखाई देती हैं, धर्म दर्शन में 2 धाराएं दिखाई देती हैं। एक तो कर्मकांडी धारा, इस धारा में यज्ञ और पशु बलि पर और तंत्र मंत्र पर ज्यादा जोर दिया गया है। मतलब जो कर्मकांडी धारा है, इसमें यज्ञ करवाएंगे, पशु बलि होगी, और तंत्र मंत्र पर जोर दिया गया है। लेकिन इस धारा के तहत इस समय कुछ नए नए देवताओं की संकल्पना भी जोड़ी जाएगी, जैसे त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसको गॉड यानी जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जैसे कि जनरेटर ब्रह्मा क्या कहते हैं, किसी चीज को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। विष्णु यानी ऑपरेट करते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट कैसे कैसे। और महेश डिस्ट्रॉयर हैं, ये पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि को खत्म कर देंगे, एक बार में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइम त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पहली बार इनकी चर्चा, पहली बार ये जोड़ा जाता है। अब उपनिषदीय धारा के अंतर्गत देखो, इस धारा में कर्म कांडों की निंदा की गई है, जो कि मैंने बताया, और इसमें से जो कर्म कांड है, इसमें से कर्म उपनिषदों में यज्ञ को एक
टूटी नौका बताया गया है। मतलब कि टूटी नौका के समान कहा गया है कि जिसके सहारे भवसागर, अर्थात आप इसके सहारे किसी भी प्रकार से, यानी किसी को भी जो कि जो ये संकल्पना है यानी स्वर्ग की, ये पूरी नहीं हो सकती, स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। इसमें कहा गया है उपनिषदों में कि जो ये आप यज्ञ संग कर रहे हो इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये यज्ञ एक टूटे नाव की समान है, इससे जो जीवन लीला है भवसागर है इसको पार नहीं किया जा सकता। तो ये क्या कहते हैं, असली मार्ग ज्ञान मार्ग का होना चाहिए, असली मार्ग ज्ञान मार्ग का होना चाहिए। अब देखो क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड प्रधान धारा ही हावी रहती है, क्योंकि ये तो धारा एक तरीके से ये साइड साइड थी, मतलब बहुत ज्यादा इसमें बहुत इसका वो नहीं था, दखल नहीं था इस समय। तो इसमें कर्म कांड की धारा ही प्रधान रहती है, और इस समय बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता है, और उन्हीं यज्ञों में देखोगे कि पशु बलि भी दी जाती है। क्योंकि देखो अब क्या था कि जो पशु थे सरप्लस में, जो बैल वैल बचते थे ना, जो सरप्लस में, तो उनको पशु बलि दी जाती थी। और समाज में धार्मिक अंधविश्वास धीरे धीरे व्याप्त होने लगा था। अब अंधविश्वास व्याप्त होगा, अंधभक्त ज्यादा हो जाएंगे तो कुरीतियां भी क्या हो जाएंगी, कुरीतियों का प्रवेश हो जाएगा, जिसका आप देखोगे इसके अगले काल में जो बुद्धा पीरियड में व्यापक विरोध इनका किया जाएगा। और यही कारण है कि 600 बीसी गंगा घाटी में कुछ नए नए धर्मों का उदय होगा, और इसी वजह से इसको एक हलचल क्रांति यानी नए बौद्धिक हलचल क्रांति, धार्मिक और बौद्धिक हलचल क्रांति कहा जाता है। ऐसे क्यों, क्योंकि इन कुरीतियों से परेशान होकर समाज में जो कुछ नया तबका होगा या नया वर्ग होगा जो समाज में, वो क्या है, आवाज उठा सकेगा, वो अब नई विचारधारा की ओर आगे बढ़ेगा। तो इस समय आपको एक चीज देखना चाहिए कि देखो अब जब बौद्ध और जैन आएंगे इसी के बाद, क्योंकि यहाँ समाज में कुरीतियां आ चुकी हैं, समाज यहाँ का ज्यादा स्ट्रेटिफाइड हो चुका है, समाज सिंक्रोनाइज हो चुका है, इसकी सोच भी काफी क्या हो चुकी है, पुअर हो चुकी है। तो इन सारी चीजों को बदलने के लिए कोई ना कोई तो खड़ा होगा। अब चार वर्ण थे तो कौन में हैसियत है कि खड़ा हो, या तो कोई ब्राह्मण वर्ण से ही, ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण वर्ण से ही खड़ा हो, या तो क्षत्रिय से खड़ा हो, क्योंकि इन दोनों के जो लास्ट के जो दो हैं वैश्य और शूद्र, तो इस समय इनकी हस्ती नहीं थी कि इनको चैलेंज कर सके। तो देखोगे इस समय धीरे धीरे गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्र में अचानक इस समय 600 बीसी के आसपास करीब 62-63 प्रकार के धर्मों का उदय होगा। इनमें से दो मुख्य प्रमुख धर्म होंगे, एक बौद्ध धर्म होगा, एक महावीर स्वामी का जैन धर्म होगा, महावीर स्वामी का जैन धर्म होगा। अब देखो जरा, ये दोनों व्यक्ति मैंने क्या बताया, ऊपर के जो दो वर्ण हैं ब्राह्मण और राजपूत, जो क्षत्रिय वर्ण है, इनको मैंने बताया कि ब्राह्मण की सत्ता तो ब्राह्मण धर्म से, मतलब उस समय राजा नो डाउट हो सकता है कि कौन रहता रहा हो, कि क्षत्रिय राज करता रहा हो, लेकिन इनको सत्ता का जो वो है एक तरीके से रेटिफिकेशन है, वो ब्राह्मण धर्म के माध्यम से, सॉरी ब्राह्मणों के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से उन्हें सत्ता को क्या किया जाता था, रेटिफाई किया जा सकता था। ठीक है ना, सत्ता को जस्टिफाई किया जा सकता था। तो अब इनको चैलेंज करने के लिए इन्हीं दो वर्णों में कोई व्यक्ति उठेगा। इसी वजह से देखोगे कि जो 62-63 धर्मों का उदय होगा, ये सभी ज्यादा से ज्यादा राजपूत अर्थात क्षत्रिय होंगे। जब भी बौद्ध भी क्षत्रिय होते हैं, यानी भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय होते हैं पहले, और फिर जाके गौतम सॉरी यानी महावीर स्वामी भी क्षत्रिय होंगे। क्यों, क्योंकि यही तो चैलेंज कर सकते थे, यही लॉजिक है। देखो अगर आप लॉजिक से पढ़ना चाहते हो ना, लॉजिक से पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री वाकई में बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। लोग इसको फैक्चुअल बना के और रटने का एक वो दे देते हैं कि बस इसे रटना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने जो भी बताया आपको पूरा सारी चीज रट गई होगी। बताओ कोई ऐसा है कि जो आपको ना समझ आया हो। अब सिंपल सा है, मैंने देखो वैदिक सॉरी पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ा, पोस्ट वैदिक पीरियड में धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। तो ऑब्वियस है जब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं तो समाज बदलेगा, धर्म बदलेगा, विचारधारा बदलेगी, और सारी चीजें बदल जाएंगी। वही मैंने बताया, हर एक घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। इसी को कॉजल प्लूरिज्म कहा जाता है, इसी को काजल प्लूरिज्म कहा जाता है। समझ में आया, यही यही है कारण बहुलवाद। तो इसमें कई चेंजेस आ जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है
कि ऋग वैदिक काल के तत्वों में उत्तर वैदिक काल में कौन से परिवर्तन हुए, चर्चा करिए। 200 वर्डों में चर्चा करना है भैया कि ऋग वैदिक काल के जो तत्व हैं और उत्तर वैदिक काल के जो तत्व हैं, इनमें क्या दो मेजर चेंजेस होते हैं। इन दो मेजर चेंजेस को आपको क्या करना है, इसमें चर्चा करनी है। अगला आपका क्वेश्चन ये है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जीवन में आए बदलाव के पीछे लोहे की कितनी भूमिका मानी जाती है। लोहे की कितनी भूमिका मानी जाती है। अब देखो यहाँ लड़ाइयां भिड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, क्यों? लोहा मिल गया तो हथियार बनाना आसान हो जाएगा ना। और लड़ाइयां भिड़ाइयां क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ लोग चीजों का संरक्षण करने लगे हैं। यहाँ सक्सेसर की उत्तराधिकार की भी भावना आ गई है, और यहाँ जो संपत्ति को होल्ड करने की भावना आ गई है, और संपत्ति ही सारे झगड़े की जड़ होती है। तो यहाँ सारी अनुकूल ऐसी दशाएं होंगी, और सारी अनुकूल दशाओं के बाद कहीं ना कहीं एक मंथन होगा, और उस मंथन में ही क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा। अब अमृत में कैसे कह रहा हूं कि जैसे कि जैनिज्म फिलॉसफी आएगी, बौद्धिज्म फिलॉसफी आएगी, क्योंकि इस समय मंथन होगा और इसी मंथन से ये दोनों अमृत निकल के आएंगे। तो यहां तक आपने उत्तर वैदिक पीरियड को डिटेल से देखा। मैं उम्मीद करता हूं किसी भी बच्चे को यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो, अच्छा शिल्प और व्यवसाय तो रह ही गया था, चलो थोड़ा सा यही देख लो। काहे को? देखो, शिल्प और व्यवसायों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हुई। ऐसे अभी ऐसे की वृद्धि होगी। देखो, इस समय जो शिल्प और व्यवसायों की संख्या में वृद्धि के कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। जैसे राजगृह में अगर हम बात करते हैं, तो राजगृह में जो 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा मिलती है, शिल्पियों की चर्चा मिलती है। इसमें से जैसे सोना, चांदी, सीसा, लोहा, तांबा, नमक और ये सारी चीजें इसमें से। और ये कहा जाता है ये उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा ये प्रयोग किया जाता था। उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा ये प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसमें से, तो देखो, अच्छा, ये तो इसी समय 600 बीसी में धार्मिक और बौद्धिक हलचल का ये टाइम पीरियड, एक ट्रांजिशन जोन है। ये समय, ये संक्रमण काल है। 600 बीसी में धर्म और दर्शन के बिंदु पर एक क्रांतिकारी काल कहा जाता है। इसको क्रांतिकारी काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म और दर्शन के क्षेत्र में इस समय कई चिंतन प्रणालियां धीरे धीरे बाहर उभर कर सामने आएंगी, और साहित्य में करीब 62 महापुरुषों की, 62 महा नेताओं की, यानी महापुरुषों की, नेताओं की चर्चा मिलती है। इनमें से अधिकांशतया वैदिक धर्म की जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आवाज उठा रहे थे, और अति भौतिकतावाद पर ज्यादा ये लोग फोकस कर रहे थे, यानी अति भौतिकतावाद पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। इसके फलस्वरूप समाज में जो बौद्धिक और धार्मिक हलचल की स्थिति उत्पन्न हुई वो देखने लायक थी। आप देखोगे 600 बीसी के जो चिंतक है, मैंने बताया कि करीब 62 प्रकार के नए नए चिंतक और धर्मों का उदय होगा, और इसमें कुछ ही पॉपुलर होंगे। तो देखो, इसमें से कुछ अति भौतिकवादी और पराभौतिकवादी होने के चलते इनकी पॉपुलैरिटीज नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनमें जो कुछ मुख्य हैं, जैसे कि अजित केस कम्बलिन, ये भौतिकवादी हैं। मक्खली घोषाल अजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये भी वही है सेम। और पूरन कश्यप, पगडुकाचार्य, संजय बेटलिपुत्र, चारवाक फिलॉसफी, उधार लेके घीपियो, आपको पता है ये सभी भौतिकतावादी विचारक हैं। ये सभी भौतिकवादी प्रचारक हैं। भौतिकवादी का मतलब क्या है? जैसे आजकल कुछ ज्यादा भौतिकतावादी, उदाहरण से समझो, भौतिकतावादी का मतलब ये है कि ये लोग अब दुनिया के चक्कर में यज्ञ और इसमें नहीं फंस रहे हैं। ये लोग अपने फिजिकल, जैसे कि लग्जरियस चीजों में और फिजिकल ऑप्शन में, मतलब जैसे फिजिकल चीजों को ये क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, भौतिक चीजों को फोकस कर रहे हैं। ये जीवन को कितना बेहतर, सरल और कितना अच्छे से जिया जा सके, मतलब ये एक तरीके से कहें, जैसे आज का भौतिकतावादी दुनिया का मतलब है कि सॉरी, मतलब आज का नहीं है, मैं ये बस उदाहरण देके बता रहा हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा लोगों को कि अरे आए हैं खा पी के और निकल मर जाना है ना। तो मतलब ये जो कुछ फिलोसफर हैं, ये जो चिंतक हैं, ये इसी टाइप के थे कि अरे ये सब, ये जो लीला है ना, ये जो जीव, आत्मा, परमात्मा, ये सब, ये छलावा है। ये सब छलावा है। कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। ये सभी भौतिकतावादी चिंतक कह रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं
क्योंकि देखो वैदिक पीरियड में समस्याएं इन लोगों को हो गई हैं, तो अब ये लोग सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, और इस वजह से ये लोग पुश कर रहे हैं जनता को कि अरे ये सब मोह माया से दूर भगो, जो आपके पास है खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो और ऐश करो। तभी तो चार्वाक फिलोसफी में उधार लेके घी पियो, उधार लेके घी पियो मतलब क्या है कि आराम से रहो, जब तक मिले जब तक खाओ, और फिर तो मर ही जाना है ना। तो ये सभी भौतिकतावादी विचारक हैं, अधिकांशतया नितांत अतिवादी बातें करते हैं ये, नितांत अतिवादी बातें करते थे। जैसे कि ये पाप और पुण्य के बीच के भेद को, और कर्मों और बुरे कर्मों के बीच बीच के भेद को, सत्य और असत्य के बीच के भेद को ये नकार देते थे। बस ये ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस चीजों को, इंद्रिय सुख और अर्थ सुख को भी, और यानी काम सुख को ये बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। इसमें जो सत्य असत्य, जो एक्चुअल में फिलॉसफी है, जैसे कि सत्य असत्य हो गया, पाप पुण्य हो गया, अच्छा बुरा हो गया, ये बोलते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सब सब धान बाईस पसेरी, सब धान बाईस पसेरी। मतलब ये ज्यादातर ये लोग है ना, ये इंद्रिय सुख पे फोकस कर रहे हैं, इंद्रिय सुख पे, अर्थ सुख पे फोकस कर रहे हैं, काम सुख पे फोकस कर रहे हैं, उसको ज्यादा ये महत्व दे रहे हैं। अब ऑब्वियस है, ये अर्थ सुख पे, इंद्रिय सुख पे, जो भोग पे ये ज्यादा फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे अब जनसंख्या भी बढ़ने लगेगी। तो ये समझ होना चाहिए, अब धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ने लगेगी। अब इससे समाज में काफी उथल पुथल होने लगेगा, क्योंकि देखो ये लोग भी क्वेश्चन करने लगे हैं, वहां ऑलरेडी समस्याएं हैं, समाज चाहता ही है। तो इस समय कोई भी समाज अतिवादी, तो अब ये बहुत ज्यादा अतिवादी हो गए हैं ना, कि उधार लेके घी पियो, तो देखो कोई भी समाज ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं होना चाहिए, और बहुत वैसे मतलब रिजिड भी नहीं होना चाहिए। तो गंगा घाटी में इसी आम लोगों द्वारा, जो भौतिकतावादियों को ज्यादा मान्यता नहीं दी गई, लेकिन इन्हीं 62 प्रकार के संप्रदायों में जो बौद्ध और जैन का है, ये अपने मध्यम मार्ग के चलते ये पॉपुलर होंगे, लोकप्रिय होंगे। और 600 बीसी के बौद्धिक और धार्मिक क्रांति के कुछ ये मतलब इसमें से कुछ कारण होंगे, जैसे कि हम अब आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखो इसके आर्थिक कारण है, ऐसा तो है नहीं है, क्या कारण है? तो आर्थिक कारण, इसके कारण मैंने बताया, जो 600 बीसी की जो बौद्धिक और धार्मिक क्रांति में जो ये हलचल पैदा होती है, कुछ तो कारण होंगे इसके पीछे के, ऐसे थोड़ी नहीं कि अचानक ये सब हो गया। तो जी हाँ, कुछ तो कारण है। तो देखो आर्थिक कारण पहले देखते हैं। देखो इस समय नई जो कृषि है वो मूलतः प्रमुख व्यवसाय हो गया था। तो जब कृषि क्या हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, जब मूलतः ये व्यवसाय हो जाएगा, और वैदिक धर्म या फिर पुराना धर्म समायोजित नहीं हो रहा था कृषि के साथ, ठीक है, क्योंकि इसमें पशु बलि हिंसा पर जोर दिया जा रहा था, जबकि नई मांग अहिंसा की थी। क्यों? क्योंकि भैया ये लोग कृषि करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये लोग कृषि करेंगे, तो इन लोगों को जानवर भी तो चाहिए कृषि करने के लिए, बैल तो चाहिए, और अगर बैल को आप सब लोग बैल की पशु बलि दे दोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो अब ये लोग, ये जो टाइम था, अब ये पशु बलि का टाइम नहीं, कहते हैं अब पशु बलि छोड़ो, ये अब हिंसा छोड़ो, अब अहिंसा की ओर चलो। तो ये भी आर्थिक कारण था। वहीं वैदिक धर्म में सूदखोरों की, जो वैदिक पीरियड में देखो सूदखोरों की निंदा की गई है, एक वर्ड आता है कुसीदन, ठीक है, जबकि अर्थव्यवस्था के लिए जो सूदखोर हैं, ये सबसे ज्यादा सूदखोरी, ब्याज का लेना देना बहुत जरूरी है। बिना ब्याज और इस लेन देन के अर्थव्यवस्था सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। तो ऑब्वियस है कि अब डिमांड हम कहाँ शिफ्ट होंगे, अब हम आगे की ओर शिफ्ट होंगे, अब हम पीछे नहीं लौटेंगे। तो इसका आर्थिक कारण भी हो जाता है कि इसमें जो 600 बीसी में जो ये नया हलचल का काल है, इसका आर्थिक कारण ये है। अब सामाजिक कारण देख लो भैया, कि जो 600 बीसी में ये 62 प्रकार के नए नए धर्मों का, और ये सभी भौतिकतावादी मांगे कर रहे हैं, सब ये बोल रहे हैं कि कोई उधार लेके घी पियो, कोई बोल रहा है कि सत्य झूठ कुछ नहीं होता है, सब धर्म का स्पर्शेरी, मतलब क्या है कि सब ये इक्वल मान रहे हैं। तो इसमें सामाजिक कारण, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की जटिलता, देखो इस समय वर्ण व्यवस्था समाज स्ट्रेटिफाइड हो चुका था, तो वर्णों में क्लैश होने लगे थे, इसमें से क्या है तनाव, टेंशन होने लगे थे। तो कुछ अब वर्ण ऑब्वियस जो सबल है, तो इसके प्रति कहीं न कहीं अधिकारों को लेकर के भी समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें यहाँ तक आपने देखा। अब चलो हम देख लेते हैं बुद्ध से परिचय। किससे? बुद्ध से परिचय। देखो बुद्ध का जो जन्म है, बुद्ध का जो नाम है, सॉरी जन्म कह रहा हूं, इनका नाम सिद्धार्थ गौतम अनता
ठीक है, ये सारे नाम होते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे कि आत्मा को ना मानने के कारण इनको, आत्मा के ना मानने के कारण इनको अनथा कहा गया है। ठीक है, अनथा। शाक्य मतलब इस कुल में जन्म लेने के कारण इनको शाक्य कहा गया है। शाक्य कुल में बुद्ध जन्म लेते हैं ना, तो इनको कई नाम है, जैसे सिद्धार्थ नाम है, गौतम, गौतमी, इनकी माँ क्या करेंगी, इनका पालन पोषण, तो गौतमी से गौतम आया। अनता, ये आत्मा को नहीं मानते हैं तो अनता कहा जाने लगा। शाक्य, क्योंकि ये शाक्य घराने में, शाक्य कुल में पैदा जन्म लेते हैं, तो शाक्य। अब मारजीत, अब जो मार को पराजित करने के कारण जो ये जब बुद्ध का है अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे होंगे, तो मारजीत नाम, मार नाम का एक राक्षस इनको, इनका ध्यान मिटाने की कोशिश करेगा, तो इसको इनने मार को जीत लिया, इस वजह से इनको मारजीत भी कहा गया, इन्हीं मार को पराजित करने के कारण। अब बुद्ध के नाम जो बाद में आए वो अभिताभ, मैत्रेय, औलिकेतेश्वर, ठीक है, ये बाद के नाम है। यही पद्मपाणि, वज्रप्राणी, वरुसन, मंजूश्री, ये सभी बुद्ध के बाद के नाम है। तो पिता का नाम इनका सुद्धोधन होता है और पत्नी का नाम बुद्ध के बिंबा, यशोधरा, बटुकच्छा, गोपा, इनकी पत्नी का नाम होता है। ठीक है, मौसी इनकी गौतमी प्रजापति और इन्हीं के नाम पे गौतम बुद्ध रखा जाएगा। माता इनका महामाया। ठीक है, जन्म स्थान लुम्बिनी, कहा, लुम्बिनी। वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 बीसी लुम्बिनी में आम्रकुज नामक, आम्रकुज यानी बगीचे में आम्रकुज, आम्रकुंज नामक स्थान पर होता है। और यह ग्रह त्याग देते हैं। ये ग्रह कब त्याग देते हैं, यानी ये जो दशा है ग्रह अभी निष्क्रमण कहा गया है, 29 वर्ष की अवस्था में ये घर बार छोड़कर निकल जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर बार छोड़ के निकल जाते हैं। अब ये चार दृश्य देखते हैं। अब देखो पहले होता क्या, क्यों निकल जाते हैं, बुद्ध का लाइफ, ये राजा के बेटे थे भाई, बुद्ध मैंने बताया क्षत्रिय थे, इनका लाइफ एकदम पूरा सब बढ़िया चल रहा था, धांसू चल रहा था, कोई समस्या ही नहीं थी। अब बुद्ध अचानक एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। अब ये पूछते हैं कि अच्छा यार, हम अब अपने खुद हष्ट पुष्ट होते हैं, बोले अच्छा ऐसी भी अवस्था आती है। फिर बुद्ध बीमार को देखते हैं, फिर मृत को देखते हैं, मरे हुए आदमी को लोग ले जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और फिर बुद्ध एक दाढ़ी बढ़ाए हुए योगी को देखते हैं, तो बुद्ध के मन में अचानक से हलचल होने लगती है कि भाई ये हो क्या रहा है, इसमें ये सभी दशाओं से मुझे भी गुजरना पड़ेगा क्या। तो बुद्ध इसके चलते सोच में पड़ जाते हैं। बुद्ध को लगता है कि अरे ये सब कैसे हो रहा है, जब देखो वो राजा थे, बाहर निकलते नहीं थे, और राजकुमार थे। अब प्रिंस तो देखो कैसे, जानते हो कि प्रिंस कैसे होते हैं, उन्हें सारी लग्जरियस चीजें प्राप्त थी। लेकिन जब ऐसी चीज देखते हैं तो बुद्ध अचानक सोच में पड़ जाते हैं कि अरे मैं बूढ़ा भी हूँगा और बीमार भी हो सकता हूँ क्या, मरूंगा भी और योगी भी। तो ये सारी दशाएं देखेंगे तो बुद्ध का जो अंदर से दिल है पसीज जाता है। ये ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल है बोध गया, निरंजना नदी वर्तमान में जो फाल्गु के तट पे, फाल्गु बोलते हैं, बोधि वृक्ष पीपल के पास। प्रथम धर्मोपदेश, ये इसी दशा को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। सारनाथ ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम का मतलब है जहां ऋषि स्टे करते थे, जहां ऋषि, इस वजह से ऋषि पत्तनम कहा गया, ऋषि बिहार कहा गया सारनाथ को, क्योंकि सारे जो ऋषि मुनि आते थे यहीं आके अस्सी घाट में एकदम स्नान करते थे और खूब चौड़े होकर बैठते थे और यहीं खूब जलवा काटते थे, अध्यात्म की बातें करते थे और अपनी मूर्ता की वो लगा के, क्या बोलते हैं, जो राख वाख लगा के, और यही मस्ती काटते थे। तो ऋषि पत्तनम, ऋषियों के, पत्तनम क्या है, जहां स्टे किया जाए, तो यहाँ ऋषि रुकते थे, इस वजह से सारनाथ को ऋषि पत्तनम बिहार भी कहा गया। अब महापरिनिर्वाण, यानी जो इनकी मृत्यु की दशा है, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये 486 बीसी में कुशीनगर, जो आज का उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 486 या 83, इसमें टाइम में थोड़ा बहुत घालमेल हो जाता है इधर उधर, तो अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। हालांकि 486 माना जाता है, तो ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो निर्वाण, जो निर्वाण है यहाँ सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण का मतलब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्त होना, यानी व्यक्ति में जो इच्छा, यानी जो इच्छा है, क्योंकि कहा जाता है इच्छा ही सारे दुखों का जड़ है,
यानी लालसा की समाप्ति। अगर किसी व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके सारे लालसा की समाप्ति हो जाती है, सारी इच्छा की समाप्ति हो जाती है। महापरिनिर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध मर जाते हैं, इस घटना को बौद्धिज्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसे आनंद की अवस्था माना गया है, एकदम इसे स्वर्ग का लोक स्वर्ग लोक की अवस्था माना गया है, आनंद की अवस्था माना गया है। इसमें शोक और दुख नहीं होता है, इसमें कोई दुख और शोक करने की बात नहीं है, उन्हें महापरिनिर्वाण आनंद प्राप्त हो गया है। ठीक है। अब बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्ति नंद कुमार बुद्ध के बड़े भाई थे और इन्हीं से आज्ञा लेते निकल जाते हैं। अलार कलाम बुद्ध के गुरु हुआ करते थे। पहले जब ये जाएंगे बुद्ध तो पहले इन्हीं व्यक्ति से मिलेंगे, अलार कलाम से। और सारी पुत्र महागुदलैन ये राजगृह के ब्राह्मण होते थे, बुद्ध के शिष्य भी। इनके सम्मान में सांची की पहाड़ी पर स्तूप भी बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, सारी पुत्र। ठीक है। इसके साथ साथ विशाखा, ये बुद्ध से संबंधित पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर का डिस्कशन करेंगे और डीप स्टडी डीप डिस्कशन करेंगे। तो विशाखा बौद्ध धर्म की पहली महिला अध्यक्षा होती है, पहली महिला अध्यक्ष होती है। जीवक जो आदमी होते हैं, ये भारत का प्रथम आयुर्वेदाचार्य, जो बुद्ध का ही शिष्य होता है, ये जीवक। ठीक है। पहले भारत के क्या होते हैं ये? आयुर्वेदाचार्य। राजगृह के निवासी होते हैं और गणिका सालवती के ये पुत्र होते हैं, गणिका सालवती के पुत्र होते हैं। अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक यानी श्रावस्ती का ये व्यक्ति व्यापारी होता है। जेतवन नामक बिहार बौद्ध धर्म को, बौद्ध संघ को दान में दे देगा अनाथ पिंडक। ठीक है। अब आम्रपाली, ये भी तो आम्रपाली वैशाली की एक गणिका होती है। ठीक है। बुद्ध से संबंधित होती है। बुद्ध का घोड़ा का नाम कंथक, बुद्ध का जो सारथी चन्ना, क्वेश्चन पीटी में पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं। ठीक है। अब बुद्ध से संबंधित कुछ राजा, तो जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु और प्रसेनजीत, ये बुद्ध से संबंधित साइमल्टेनियस ये क्या है? ये राजा है भैया। अब बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीकों की बात कर लें, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो बुद्ध से यानी जन्म का प्रतीक जो बुद्ध के कौन है? जन्म का प्रतीक माना जाता है हाथी। ठीक है। कमल, साल वृक्ष। ठीक है, क्योंकि इन्हें साल वृक्ष के नीचे। अब गोत्र का प्रतीक बैल है, गोत्र का प्रतीक क्या है बुद्ध के? बैल है। शाक्य, कुल से संबंधित शेर, शाक्य मतलब शेर, तो कुल से संबंधित शेर। ठीक है। प्रथम धर्मोपदेश, इनको प्रतीक है इसका चक्र। ठीक है। ग्रह त्याग मतलब घोड़ा, घोड़े पे ही ये निकल जाते हैं ना, तो घोड़ा ग्रह त्याग का जो। और ज्ञान यानी बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ये प्रतीक है। वहीं महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, तो स्तूप और पद चिन्ह। ठीक है। स्तूप और पद चिन्ह। इसके साथ साथ बौद्ध दर्शन देखो, 4 आर्य सत्य बौद्ध देते हैं। क्या देते हैं? 4 आर्य सत्य देते हैं। कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध मार्ग है, दुख निरोध मार्ग है। ये कहते हैं दुख का कारण मतलब प्रतीत और समुत्पाद, यानी इसके उत्पन्न होने से प्रतीत के ये समुत्पाद यह उत्पन्न होगा। और यह बौद्ध को कारणता सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है। तो ये चारों सिद्धांत है कि इच्छा होगी तो दुख होगा, दुख का कारण क्या होगा? इच्छा ही होगी। इसके लिए निरोध है और निरोध के लिए निरोध मार्ग यानी अष्टांगिक मार्गों की बात करी गई है। ठीक है। तो जरा देखते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग और द्वादश निदान, द्वादश निदान। तो जरा देखो पहले थोड़ी सी, जैसे कि अविधा, अविधा, संस्कार, ये द्वादश निदान है। विज्ञान, ये ठीक है ना। अब अविधा और संस्कार ये पास्ट, नाम रूप यानी ये विज्ञान यानी चेतना, नाम रूप मन शरीर, और सरायतन यानी इंद्रियां, स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण, ये सारी चीजें देखो, जैसे कि ये सारी चीजें ये प्रेजेंट पे और ये फ्यूचर पे होंगी, यानी जैसे जन्म लेना और भव चक्र सागर से यानी संसार चक्र से क्या कर लेना? मुक्त हो जाना। अब दुख का कारण इसमें से दूसरा जो दर्शन है वो क्षणिक, मतलब इसमें आप ये कह सकते हो कि क्षणिकवाद पे मिलता है। इन्होंने कहा सब क्षणिक है, सब क्या है? थोड़े कुछ टाइम के लिए सब क्षणिक है, आत्मा भी क्षणिक है। इसी वजह से इसीलिए बुद्ध अनात्मवाद दर्शन यानी आत्मा को ये नहीं मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आत्मा भी क्षणिक है।
ठीक है, आत्मा बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं करती। अब दार्शनिक समस्याओं पर बुद्ध के कुछ विचार हैं। बुद्ध क्या कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो बुद्ध का क्या मानना है कि ये ईश्वर की जो सत्ता है इसको नकार देते हैं। साथ में बुद्ध वेदों की सत्ता को नकारते हैं और बुद्ध कर्म फल पर भरोसा करते हैं। और बुद्ध अनात्मवादी होते हैं, अर्थात आत्मा को नकार देते हैं। पुनर्जन्म पर बुद्ध भरोसा करेंगे और जगत विचार पे। तो बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है, यानी बुद्ध ने क्या कहा कि ईश्वर नहीं है। ठीक है, ईश्वर के अस्तित्व को ये नकार देते हैं। बुद्ध ने वेदों को भी मानने से इनकार कर दिया और कहा वेदों का विरोध वो करते हैं क्योंकि वैदिक ग्रंथ को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका मतलब ये होता है कि वेद ईश्वर रचित हैं। और बुद्ध ने कहा कि ईश्वर है ही नहीं है, बुद्ध ने कहा कि मानव रचित है, इस वजह से ये अपुरुषेय नहीं है, ये अपुरुषेय नहीं है। ठीक है, बुद्ध ने कर्म फल को माना और अच्छे काम को अच्छा फल बताया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो ये कर्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। और बुद्ध ने आत्मा को भी नहीं मानते हैं क्योंकि आत्मा को भी स्थायी नहीं माना गया है, लेकिन बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है लेकिन चेतना होती है, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क पे संस्कारों में रहती है और यही उसके पुनर्जन्म का कारण बनती है कि अगर इच्छा रहेगी तो उसके दिमाग में चीजें रहेंगी और ये फिर दोबारा से जन्म होगा। अब ये पुनर्जन्म को अब पुनर्जन्म ध्यान रखिएगा, इसमें से पुनर्जन्म का मैंने ये सारा चीज बताया आपको। ठीक है, देखो बुद्ध के अनुसार जगत अपने प्राकृतिक नियमों से चल रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जो जगत है अपने प्राकृतिक नियमों से चल रहा है, इसके पीछे कोई ईश्वरीय कारण नहीं है, ना फिर ये जगत यांत्रिक है, जो कि प्राकृतिक नियम से चलता है, जो कि प्राकृतिक नियम से चलता है। बौद्ध के दो दर्शन है, एक प्रतीत समुत्पाद और एक क्षणिकवाद। जरा इन्हें देखो। देखो बौद्ध संघ में तो पहले अनुयायियों की बात करें, एक समान अनुयायी होता था, जो गृहस्थ आदमी भी इसको ज्वाइन कर सकता था। दूसरा सक्रिय अनुयायी, जिसमें से जो गृह त्यागी व्यक्ति संघ में ही तभी प्रवेश, जब वो गृह छोड़ के आया हो तभी कर सकता था। बुद्ध ने दार्शनिक सिद्धांत देने के साथ साथ संघ को भी स्थापना की और संघ और बाहर की दुनिया की उपेक्षा, यानी जो अपेक्षा जो प्रजातांत्रिक इसमें से प्रवेश के लिए ज्ञान प्राप्ति पर ज्यादा बल देने की बात करते हैं बुद्ध। इसके लिए साथ में बौद्ध धर्म में सामान्य गृहस्थों को भी धर्म मानने की इजाजत दी गई। कहा गया कि अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं तो भी धर्म को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें से संघ के जो जीवन से तात्पर्य था कि बाहर की दुनिया छोड़िए और संघ में प्रवेश करके दीक्षा लीजिए और ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे अग्रसर होइए, अपने आप को मुक्त करिए। अब संघ की कुछ विशेषताएं, तो देखो संघ में कुछ विशेष प्रक्रियाएं और नियम, जिसमें से कुछ ऐसे हैं, जैसे प्रवज्या कहा गया। 15 वर्ष की उम्र से नीचे व्यक्ति को संघ में प्रवेश के लिए मनाही थी। 15 वर्ष की उम्र में संघ में प्रवेश के समय अगर इससे नीचे नहीं हो सकता, और अगर इसमें आप लेते हो तो दीक्षा को ही, अगर 15 वर्ष का व्यक्ति कोई संघ में प्रवेश लेगा तो दीक्षा कहा जाएगा इसको। दीक्षा को सॉरी दीक्षा कह रहा हूँ, अगर दीक्षा लेता है तो प्रवज्या कहा जाएगा, लेकिन 15 वर्ष से नीचे का व्यक्ति इसमें से एंट्री नहीं होगी। वहीं उपसंपदा, जो कि 20 वर्ष की आयु में जो पूर्ण दीक्षा प्राप्त होती है, इसी के साथ भिक्षु जीवन की, वास्तविक भिक्षु जीवन की शुरुआत होती है और यहीं से आचार्य का दर्जा भी क्या हो जाता है, दे दिया जाता है। कंथीन, यह एक वस्त्र प्रदान समारोह होता था जिसमें बौद्ध भिक्षु कसाय अर्थात जो गेरुए रंग का वस्त्र धारण करते थे। उपोस सतपाठ, ये संघ में जो भिक्षुओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का बिहेवियर था, व्यवहार था। इसके तहत भिक्षु हर माह इकट्ठा होकर के अपने अपराधों को स्वीकार करते थे, स्वीकृति मानते थे। अब पातिमोक्ष, यानी यह भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों को बतलाता है। इसमें से करीब इतने 227 निर्देश दिए गए हैं। संघ की कार्य पद्धति, तो संघ की कार्य पद्धति की अगर हम बात करें तो जैसे कि प्रजातांत्रिक थी। संघ में एक्चुअल में जैसे कि संघ का एक अध्यक्ष होता था जो कि व्यवस्था संबंधी कार्य देखता था। अब संघ में ऊपर से निर्देशन नहीं था, बल्कि सब कुछ विनय पिटक के अनुसार कार्य करना होता था। संघ के भीतर जैसे सभा कक्ष होता था,
यहाँ पे धार्मिक दार्शनिक मामलों पर विचार और बहस करी जाती थी। साथ ही साथ सारी चीजों को बहुमत से निर्णय लिए जाते थे और भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग अलग विहार होते थे। ये साथ नहीं होता था, भिक्षु भिक्षुणियां साथ नहीं, ये अलग अलग विहार में ठहरते थे। ठीक है। अब संघ के प्रति जो बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण है, जरा इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। देखो, बुद्ध ने अनुशासन पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, लेकिन ये नकारात्मक अनुशासन पर नहीं। उन्होंने उपनाह यानी जूता चप्पल पहनने की इजाजत दी है। उन्होंने कहा है यही तो मध्यम मार्ग है, ताकि सब लोग फॉलो कर सकें। तो उपनाह यानी आज भी कहते हैं ना कि उपा मतलब उपनाह उपनहे हो क्या, उपनहे का मतलब कि जूता चप्पल नहीं है क्या, तो वही कि इन्होंने कहा है कि आप जूता चप्पल पहन सकते हो। वही समान दशा में बुद्ध कहते हैं कि आप मांस भक्षण भी कर सकते हो, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि मान अगर मतलब आपात स्थिति में जान बचाने के लिए अगर मांस खाना पड़े तो आप खा सकते हो, अगर कोई विकल्प ना हो तो खाया जा सकता है। बौद्ध भिक्षु दान में अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे और उन्हें सोना चांदी जैसी कोई जो कीमती चीज है उसे भी लेने की मनाही थी। वहीं भिक्षु भिक्षुणियों को आभूषण और दूसरे वस्तु जैसे विलासी वस्तुओं का भी प्रयोग पूरी तरीके से मनाही करी गई थी। और बौद्ध संगीतियां, तो देखो बौद्ध संगीतियों की बात करें तो बौद्ध संगीतियां यानी परिषदें, इसमें से जैसे स्थल हो गया, ये तिथि हो गई, शासक वर्ग, अध्यक्ष, भाषा और विभाजन। राजगृह में पहली बौद्ध संगीति होती है 483 में। इस समय जो हर्यक वंश के अजात शत्रु अध्यक्ष महाकश्यप, भाषा पाली होती है, कोई विभाजन नहीं। वैशाली जो दूसरी जो समिति होती है, संगीति होती है, परिषद 382, जस्ट 100 साल बाद, जस्ट 100 साल बाद। कालाशोक यहाँ के शासक होंगे, शिशुनाग वंश के अब सब कमीरे सब कामी इसके अध्यक्ष होंगे और पाली भाषा में होगी। इसमें से स्थवर और महासांगिक क्या हो जाते हैं, ये दो भागों में बच जाता है। अब पाटलिपुत्र जो थर्ड समिति होगी, बौद्ध संगीति समिति 251 से 241, इस समय मौर्य वंश के राजा अशोक होंगे और मुगलिपुत्र ये क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे। और पाली में ये लिखी जो ये पाली मतलब भाषा होगी इसकी। ठीक है। यहाँ पे कोई नो डिवाइडेशन। लास्ट कुंडवन यानी कश्मीर में 95 एडी में, और कनिष्क जो फर्स्ट हैं, कुषाण वंश के शासक इसके राजा होते हैं। इस समय दो अध्यक्ष हैं, वसुमित्र अध्यक्ष और जो सॉरी तो कह रहा हूँ, वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष होंगे। इसके दोनों पूछा जाता है। इसकी जो भाषा पाली और संस्कृति होगी, और इसी टाइम हीनयान और महायान क्या हो जाएंगे, बट जाएंगे। तो अब जो जैन धर्म है, जैन धर्म से संबंधित चीजों को हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। तो हम ऐसे पीटी के लिए भी साथ में इंडियन इकोनॉमी चल ही रहा है, 8 बजे आपका एफ चल ही रहा है, सारा चीज हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।